क्या हुआ बेटा? डैडी, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। What? वही है। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर देखिए, ये मेरा छाता ले आई है। छाता? मैंने समझा मेरा छाता है, गलती से आपका छाता ले आई। I'm sorry. It's okay. I'm sorry. मेरी बेटी से गलती हो गई। It's all right. देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है, जब बंद हो जाए तो चले जाना। Come inside. Oh, come on, come in. Have some tea. अच्छा ये बताओ, मैं तो मंदिर, दरगाह, चर्च इसलिए गई थी क्योंकि कल मेरे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। आप किस लिए गए थे? कल मेरा भी रिजल्ट निकलने वाला है। बॉम्बे पोलो क्लब एक कोच स्विट्जरलैंड भेज रहा है, उसी के इंटरव्यू के लिए जयपुर से मैं यहाँ आया हूँ। Anyway, यहाँ के पोलो क्लब वालों के साथ मेरी अच्छी पहचान है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूं। No sir, I believe in merit. और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगा। I like that spirit. Keep it up, my son. He's a good boy. बारिश रुक गई है, मैं चलता हूँ। Oh, okay. All the very best, my boy. All the very best. Oh, excuse me, my phone. Thank you for the tea. I'm very sorry. मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। You don't have to be sorry. मुझे इसी बहाने इस अजनबी शहर में अपने मिल गए। Bye. Bye. May I come in, sir? आओ राज आओ। Come in. सर आप? हाँ, पोलो क्लब का चेयरमैन मैं ही हूँ। No need for an interview, young man. You have got full marks. और आज पोलो क्लब के मेंबर्स ने मैदान पे तुम्हारा कमाल देख भी लिया है। Congratulations, you have got the job. Thank you, sir. अरे not at all, young man, not at all. Congratulations. अरे आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं इंटरव्यू में पास हो गया? आपके चेहरे की खुशी देखकर। Congratulations to you also. क्यों? आप जो एग्जाम में पास हो गई। आपको कैसे पता चला? आपके चेहरे की खुशी देखकर। Let's celebrate. Okay. रेस्टोरेंट की चॉइस आपकी होगी, क्योंकि मैं शहर में अजनबी हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ अजनबी दोस्त बन जाते हैं। Excuse me. हाँ तो कहिए, क्या लाऊं मैं? ऑरेंज, मौसम्बी, एप्पल, पाइनएप्पल? मेरे लिए एक मौसम्बी जूस ले आना। और आपके लिए? ऑरेंज जूस। हाँ। एक मिनट, एक काम कीजिए, तो मौसम्बी जूस ले आइए। Excuse me. एक्चुअली 2 ऑरेंज जूस ले आना। मुझे ऑरेंज जूस पसंद है। तो फिर ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम दोनों की हर पसंद मिक्स हो जाए। और ऐसी जगह कहाँ है? देखी तो नहीं, लेकिन सुना है कि स्विट्जरलैंड में लोगों की पसंद मिक्स होकर एक हो जाती है। पोलो क्लब 2 कोच नहीं, 1 कोच स्विट्जरलैंड भेज रही है। कोच के साथ उसकी वाइफ भी तो जा सकती है। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। वो अजनबी जाना पहचाना, सपनों में उसका है आना जाना। आ अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। WC इनका मतलब है वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग? हम बीपी, ये एलपी, यानी कि भानु प्रधान, ये लोखनपाल। लोखन नहीं हो, लखन। हाँ ठीक है। मैं राज, और ये मेरी वाइफ प्रिया। वेरी गुड। आप लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं? इधर ये आपका सामने हमारा घोड़ा है। हम
जीपी करें? जीपी? इनका मतलब है कि हम गृह प्रवेश करें। क्यों नहीं? क्यों नहीं? थैंक यू। चलो आजा। चलो। अरे 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 तुम कहाँ जा रहे हो? उन लोगों को जीपी करने दो, हमारे लोगों का जीपी हो चुका है। हमारा तो हो चुका है। बोलो आज क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज? एक मिनट, तुम्हें ये सब बनाना आता है? ऑफ कोर्स। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं। दाल रोटी। दाल रोटी? हाँ। वो तो नहीं बन सकती। क्यों? घर में सब कुछ तो है। इसमें लिखा नहीं है ना। मतलब तुम इसमें से पढ़ के बनाने वाली थी? हाँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दाल में थोड़ा सा पानी डालो, फिर उसे गर्म करो, फिर थोड़ा सा अपनी खूबसूरती का नमक, अपनी शरारत की मिर्ची और अपनी मासूमियत की मलाई डाल दो और मोहब्बत के मक्खन का तड़का लगा दो। ऐसी दाल बनेगी कि दाल तो दाल, साथ में मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया किसने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है, किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। क्या देख रहे हो? वो पियानो बहुत अच्छा बजा रही है। अच्छा, मैं यहीं रहता हूँ। प्रिया, नीचे आओ। That's my wife. and she is my wife. हाय Hi, darling. हेलो। सोनिया। राज। हेलो। प्रिया, ये हमारे पड़ोसी हैं सोनिया और Vicky, nice meeting you. इत्तेफाक, एक बेवजह वाकया। दुनिया में ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसके पीछे वजह ना हो। नहीं विकी, बहुत बार ऐसी बातें होती है जिनकी कोई वजह नहीं होती, सिर्फ इत्तेफाक होता है। अभी इत्तेफाक ही है ना कि हम परदेश में पड़ोसी निकले। इसके पीछे भी वजह है। क्या वजह है? विकी से तो इत्तेफाक के बारे में बहस करना बेकार है। राज, तुम्हें अगर ये किताब पढ़नी है तो ले जाओ, मैंने पढ़ ली है। Hey guys, breakfast is ready. Let's eat. Hey, what's that? Cheese deluxe sandwich. Hey, I love that, yeah. अरे आलू के पराठे। वेरी गुड। राज, वीकेंड में कुछ हंगामा करते यार। हाँ, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ शोर हो, मस्ती हो। Then let's go to hell. कसम से तेरी आंखें, कसम से तेरी बातें, कसम से तेरा हंसना चला, हाय रे कसम से तेरी आंखें, अय्या रे अय्या, कसम से तेरी बातें, अय्या रे अय्या। सुन, मैंने एक प्रोग्राम बनाया। क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है और यहाँ बहुत सर्दी होने वाली है। क्यों ना मॉरिशस चले? खूबसूरत बीचेस है, सनराइज, सनसेट, बहुत मजा आएगा। $25,000 पर कपल, खाना पीना रहना सब उसी में। वाओ, कितना मजा आएगा। और जब मैंने प्रिया को बताया तो बहुत खुश हुई। नहीं विकी, मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। सॉरी यार, तुम लोग चले जाओ। प्रिया, बात $25,000 की नहीं है। वैसे तो मेरे अकाउंट में है $50,000, लेकिन हम विकी की तरह फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। एक बार हमारी फ्यूचर सेविंग्स हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी ना, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, तब तक तो मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। प्रिया, फिर वही बात, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, Okay. Thank you. Thank you, Mr. Vikram. Take care. गुड मॉर्निंग। Hi. हाय हाय। सोनिया। हाय। अब विकी की तबीयत कैसी है? इट्स मच बेटर नाउ। देखना,
1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोनिया 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 विकी, सोनिया विकी, विकी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विकी, विकी क्या हो गया तुम्हें? विकी क्या हुआ तुम्हें? डर गए ना तुम लोग? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तो एक्टिंग कर रहा था? हाँ। What is this, विकी? मेरी तो जान ही निकल ये गई। कोई तरीका है मजाक करने का? ओके गाइस, आई एम सॉरी। मैं समझाता हूँ। देख, जब तूने मॉरिशस जाने के लिए मना किया तो मैं समझ गया कि तू बहाने बना रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम है पैसे की, और तू तो इतना खुददार आदमी है कि पैसे तो लेगा नहीं मुझसे। तभी मुझे एक आइडिया आया। मेरी एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है $50,000 की। मैंने सोचा क्यों ना हम अपना ये ट्रिप इंश्योरेंस वालों से स्पॉन्सर करवाएं, और जो मैंने किया, और ये रहा $50,000 का चेक जो मुझे मिल गया। हमें मॉरिशस ले जाने के लिए तूने जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवाया? अरे अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सब मैंने प्लान किया था। और ये $50,000 का चेक, इसके हकदार हम दोनों हैं। 25 तेरे, 25 मेरे। अब देख तू मना मत करना। आप लोग इसे समझाओ ना प्लीज, कम ऑन, समझाओ ना इसे। राज मान जाओ ना प्लीज। जब विक्की हमारी दोस्ती के लिए इतना कर सकता है तो तुम भी उसका दिल रखने के लिए मान जाओ ना, प्लीज। प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। मेरा और प्रिया का पैसा मैं खुद दूंगा। ओके। ओह नो, 2 महीने से हम लोग सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं, और अब यहाँ आके भी तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम अपने होटल में आराम करो, मैं तुम्हें रात को मिलता हूँ। ओके। I'll see you soon, okay? Bye. बाय। Bye. Hey राज। क्यों भाई? क्या चक्कर है? हाँ? कौन थी ये लड़की? कुछ नहीं यार, कॉलेज की एक फ्रेंड। कॉलेज की फ्रेंड? अरे ऐसी कोई बात नहीं जो तू सोच रहा है। 3 साल बाद मिली। हाँ तुम्हें हम चाहते हैं। देखो ना तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आते हैं। कौन, मैं? हाँ तुम। बस तुम? ओफो। हाँ तुम्हें हम चाहते हैं। देखो न तुमसे दूर जाकर तुम्हारे पास आते हैं। Come on, baby. चलो राज, आज तुम लोगों ने बहुत शराब पी ली है। ओके। हे Come on. विकी, see you. Hey, no, 1 minute यार, पार्टी अभी तक खत्म नहीं है यार। प्रिया, one for our friendship. नो। Hey, come on यार, प्रिया, friendship यार। सिर्फ एक ड्रिंक, दोस्ती के नाम। प्रिया, ये नहीं मानेंगे। चलो चलते। ठीक है, मगर जल्दी आना। ओके। बाय गाइस। गुड नाइट राज। गुड नाइट। Good night, sweetheart. गुड नाइट प्रिया। बाय सोनिया। Good night. बॉटल कहाँ? बॉटल? बॉटल वो मैं। मिल गई बॉटल, ये ले, पी। पहले तू पी। मैं? Yes. ठीक है। Happy birthday to me. Happy birthday to Vicky. ये ले, अब तू पी। नहीं, तू पिला। मैं पिलाऊं? Yes. ठीक है, ये ले। Happy birthday to Vicky. मजा आ गया यार। Okay. Good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. ये क्या है? बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं तूने यार। बोल, तुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक बार, मैं राज, तू विकी। क्या ख्याल है? हाँ?
प्रिया, क्या हुआ? राज, सोनिया का खून हो गया है। क्या? हाथ मत लगाना उसे! Don't touch her! तूने मेरी सोनिया को मार डाला! मैंने? तूने नहीं तो और किसने मारा? सारी रात तू सोनिया के पास नहीं था? ये क्या कह रहे हो विकी? कल रात राज यहाँ था? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुम लोग शराब पीने एयरपोर्ट जा रहे हो। भाभी जी, हम लोग एयरपोर्ट ही गए थे। इसने बहाना बनाकर मुझे वहाँ छोड़कर खुद चला आया। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ? प्रिया, ये झूठ बोल रहा है। बोल हम एयरपोर्ट कब गए थे? हट! Officer, ask him. Did he spend the whole night with my wife or not? If he did, then he's a murderer. He killed my wife. झूठ बोलता है। He's lying, officer. I did not kill his wife. मैंने इसकी वाइफ को नहीं मारा, ऑफिसर। Just tell me, did you spend whole night with her? Yes or no? Yes, but Officers, arrest him. He killed my wife. मुझे नहीं पता था इसकी गंदी नजर मेरी बीवी पर है, मेरी सोनिया पर है। इस केस से जुड़े हुए लोग हिंदुस्तानी हैं और यहाँ की अदालत की भाषा फ्रेंच है, इसलिए मैं अदालत की कार्रवाई का अनुवाद हिंदी में करूंगा। Monsieur le procureur, commencez. Merci votre honneur. Les proclamations et les श्रीमान विक्रम बजाज के स्टेटमेंट, गवाहों के बयान और सबूतों से सोनिया बजाज के खून की कहानी बिल्कुल साफ है। à l'anniversaire de Vikram Bajaj. कत्ल वाले दिन विक्रम बजाज का बर्थडे था और उसे सेलिब्रेट करने के लिए शाम को चारों बाहर गए और करीब 1:30 बजे के आसपास वहां से वापस आए। सोनिया और प्रिया अपने अपने घर चली गईं। राज और विक्रम घर के बाहर और शराब पीने लगे। 2:30 बजे के करीब शराब खत्म हो गई, लेकिन राज और पीना चाहता था, इसलिए उसने विक्रम को एयरपोर्ट बार में चलने के लिए कहा। राज को मालूम था कि उसकी पत्नी प्रिया उसे और पीने की इजाजत नहीं देगी, इसलिए राज ने विक्रम को प्रिया से इजाजत लेने भेजा। उसके बाद विक्रम की कार में ये दोनों एयरपोर्ट गए। तो एक गया था। वहां पहुंचकर विक्रम को पता चला कि वो अपना क्रेडिट कार्ड और पर्स भूल आया है। इस बात का फायदा उठाकर राज ने भी बहाना बनाया और कहा कि वो भी अपना पर्स प्रिया के पास भूल आया है। उसने विक्रम को बार में बैठने के लिए कहा और वो अकेला घर पैसे लेने चला गया। अकेला? साला 2 आया था। विक्रम 5:30 बजे तक बार में बैठा राज का इंतजार करता रहा और राज एयरपोर्ट से अपने घर जाने के बजाय सोनिया के पास गया, जो घर में अकेली थी। सोनिया के साथ अपनी हवस पूरी करने का इससे अच्छा दूसरा मौका उसे नहीं मिल सकता था। लेकिन जब सोनिया ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसने गुस्से और शराब के नशे में शराब की बोतल से सोनिया को मार डाला। Vous pouvez poursuivre. Votre honneur. योर ऑनर, मैंने जो कहा उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए पहला सबूत है फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जिससे यह साबित होता है कि सोनिया बजाज के मर्डर के लिए इस्तेमाल की गई इस बोतल पर उंगलियों के निशान राज के थे। तू अपने हाथों से पिलाया, मैं पिलाऊं? ठीक है, ये ले। Votre honneur, maintenant je voudrais. अब मैं अदालत से अपने पहले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, मिसेस प्रिया मल्होत्रा। D'accord. उस रात हम खुद देखा, साला 2 नहीं 1 गया था और आने के टाइम पे 1 नहीं साला 2 आया था। Madame Priya Malhotra. मिसेस प्रिया मल्होत्रा, क्या मिस्टर विक्रम उस रात आपके पास आए थे? हाँ, 2:30 बजे के करीब डोरबेल की आवाज से मैं जागी। मैंने दरवाजा खोला ये सोचकर कि राज होगा, लेकिन अरे विकी। प्रिया, वो हमारी शराब खत्म हो गई थी तो हमने सोचा कि एयरपोर्ट बार में जाके शराब पी लें। राज कहाँ है? राज अगर आता तो तुम उसे मना कर देती, इसलिए मैं आ गया। नहीं, वैसे ही तुम लोग ने बहुत शराब पी ली। प्लीज मेरी बात सुनो, देखो आज मेरा बर्थडे, प्लीज मना मत करना, मना मत करना प्लीज। आई प्रॉमिस यू 2 घंटे में आ जाऊंगा, 2 घंटे में। प्रिया प्लीज। ठीक है, 2 घंटे में। आई प्रॉमिस यू 2 घंटे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रिया। जल्दी आना। और उसके बाद मैं जाकर सो गई। Merci, vous pouvez partir. धन्यवाद, आप जा सकती हैं। Votre honneur, je voudrais appeler maintenant mon श्रीमान, deuxième témoin. अब मैं अपना दूसरा गवाह बुलाने की इजाजत चाहूंगा, À l'aéroport. मिस्टर ट्रीटन।
एयरपोर्ट बारटेंडर। D'accord. Je le jure. Monsieur Tritron, Monsieur Vikram était-il présent? मिस्टर ट्रिटन, क्या मिस्टर विक्रम आपके बार में 3 बजे से 5:30 बजे तक थे? Oui. Voici les faits. हाँ, मिस्टर ट्रिटन का कहना है कि मिस्टर विक्रम 3:30 बजे बार काउंटर पर आए और उनसे 1 बॉटल स्कॉच बिना पेमेंट दिए ले गए। सुबह 5:30 बजे तक वो पीते रहे और बार बंद करने के वक्त मिस्टर ट्रिटन के पेमेंट मांगने पर $50 के बिल के लिए मिस्टर विक्रम अपनी $100 की घड़ी गिरवी रखकर चले गए। Maintenant, vous pouvez parler si vous voulez. आपको अपनी सफाई में जो कुछ कहना है अब आप कह सकते हैं। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो भी कहा बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है कि उस रात शराब खत्म होने के बाद हम एयरपोर्ट गए नहीं थे, बल्कि इस आदमी ने उस रात मुझसे इतनी घिनौनी और गंदी बात कही जो इस वक्त कोर्ट में कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। इसने मुझसे 1 रात के लिए अपनी बीवी बदलने की बात की थी। इस बात पे मैंने इसे मारा और सोनिया को बताने के लिए कि उसका हस्बैंड कितना कमीना है, मैं उसके पास गया। सोनिया! समझा आपने उस विक्की को? हरामखोर मुझसे वाइस पॉपी की बात करता है, कमीना दोस्ती के नाम पर मुझसे बीवी बदलने की बात करता है। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा, मैं उसका खून। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। श्रीमान, मिस्टर विक्रम बजाज अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। D'accord. योर ऑनर, राज ने अभी जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जब तुम्हें आशिकी मालूम होगी, मेरी दीवानगी मालूम होगी, कितनी तन्हा है मोहब्बत के बिना, कितनी तन्हा है मोहब्बत के बिना, तुमको ये जिंदगी मालूम होगी, जब तुम्हें आशिकी मालूम होगी। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे साथ है, अब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर लूंगा। लेकिन वो होगा कैसे? विक्की ने उस दिन कोर्ट में कहा था कि हम दोनों एक साथ एयरपोर्ट गए थे, लेकिन मैं तो एयरपोर्ट गया ही नहीं था। अगर ये बात मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं, तो मुझे रास्ता मिल सकता है। देखो प्रिया, एक बात बोलेगा, उस रात को हमारा खुद आंख से दिखा। जाने के टाइम पर 2 नहीं 1 था और आने के टाइम पर 1 नहीं 2 था। कल रात को बीपी और सीडी भाभी घर पर खाना देने आए थे। बीपी पुलिस से छिपकर मुझसे कुछ कहना चाहता था। हो सकता है वो कुछ जानता हो। अच्छा बीबी, ये बताओ, रात को जब तुम प्रिया के पास खाना लेकर गए थे, हाँ, तुम उसे क्या कहना चाहते थे? उस दिन विक्की ने कोर्ट में क्या बोला था कि तुम और विक्की दोनों साथ में एयरपोर्ट गया था, लेकिन उस रात हमने देखा 2 नहीं 1 गया था और आने के टाइम में 1 नहीं 2 आया था। इसका मतलब तुमने जो गाड़ी देखी वो विक्की की कार थी। उसमें से 2 आदमी को उतरते हुए देखा, उनमें से एक विक्की था, दूसरा वो जो सोनिया के मर्डर में विक्की के साथ मिला है। यही आदमी मेरी बेगुनाही का सबूत बन सकता है। लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? उसके बारे में सिर्फ विक्की के घर से पता चल सकता है। इसलिए जब विक्की घर में ना हो, मौका देखकर मुझे उसके घर में जाना होगा। मगर उधर में पुलिस का कितना बड़ा बंदोबस्त है मालूम है? इसके लिए मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ।
सबूत ढूंढ रहा है। तू जो ढूंढ रहा है वो यहां है। खुली तलवार और भरी हुई बंदूक खुले में नहीं रखते मिस्टर प्लानर, नहीं तो प्लानिंग उल्टी हो जाती है। पता सोनिया के खून के इल्जाम में तूने मुझे क्यों फंसाया? तू मुझे गोली मार ही नहीं सकता। तू खूनी नहीं है, खूनी तो मैं हूं। खून तो मैंने किया है। तू तो अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहा है जो तुझे कभी नहीं मिल सकता। और तू यहां से जा भी नहीं सकता क्योंकि बहुत जल्द पुलिस आने वाली है। Come on, let's go. Come on, get in the car. विकी के घर से कुछ मिला? कोई सबूत नहीं मिला। उसने हर चीज प्लान की हुई थी। Bloody hell. बोर्डिंग पास? राज, किताब में ये प्लेन का बोर्डिंग पास था। सोनिया बजाज, 29 दिसंबर, जिनीवा टू ज्यूरिख। 29 दिसंबर? उस दिन तो सोने का खून हुआ था और वो यहाँ ज्यूरिख में थी। फिर वो जिनीवा से ज्यूरिख कैसे आ सकती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंश्योरेंस कंपनी का डिटेक्टिव हूँ। यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? विक्रम ने हमारी कंपनी से अपनी बीवी सोनिया का $100 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। 100 मिलियन का इंश्योरेंस? हाँ, और आज पेमेंट की डेट है। मैं यहाँ लास्ट चांस लेने आया था कि कहीं कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे यह साबित हो कि सोनिया के खून में विक्रम का हाथ है, लेकिन मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। क्लू मैं आपको देता हूँ। ये बोर्डिंग पास मुझे विक्रम की कार से मिला था। सोनिया बजाज? ये कैसे हो सकता है? इसी दिन तो उसका खून हुआ था। तो फिर वो जिनीवा से ज्यूरिख कैसे आ सकती है? यही मालूम करने के लिए ज्यूरिख से जिनीवा आया हूँ। जब एयरलाइन ऑफिस से मैंने इसका एड्रेस निकाला तो मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। इसके लिए सबसे पहले मुझे विक्रम का पेमेंट रोकना होगा। चलो मेरे साथ। We are too late. उसका पेमेंट हो चुका है। उसने सारा पैसा कंप्यूटर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा लिया है। आप मुझे उसका अकाउंट नंबर बता सकते हैं? 019421। उसने तो अपना सारा पैसा सिंगापुर ट्रांसफर कर दिया है। सारे पैसे नहीं, उसने $1 लाख शिप पे ट्रांसफर किया है। मुझे इस शिप पे जाना है। कैन यू अरेंज इट? ओके। तू सिर्फ मेरा महबूब
तेरे खून के इल्जाम में भागता फिर रहा हूँ और तू जिंदा है। बता तुम दोनों का प्लान क्या है? विक्की ने किसको मार के मुझे फंसाया? बता। उससे क्या पूछता है? मैं बताता हूँ। चला, आराम से तुझे सब कुछ बताता हूँ। हाँ, तो तू ये जानना चाहता है कि अगर ये सोनिया बजाज जिंदा है तो मरने वाली लड़की कौन थी? वो सोनिया बजाज ही थी। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नीता। याद है वो कॉलेज फ्रेंड? वही सोनिया बजाज थी, मेरी असली वाइफ। इस बार मैं कामयाब हो गया और तू नीता के पास जाके बेहोश हो गया। फिर मैंने तुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नीता, तुम यही रुको, मैं सोनिया को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। उसे होश आ गया तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे सुबह तक होश नहीं आएगा। उसकी शराब में मैंने बेहोशी की दवा मिला। जाओ। ओके। सोनिया का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, मेरा प्लान था। सोनिया को कार में बैठने के लिए कहकर मैं एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में गया ताकि किसी को अपना विटनेस बना सकूं। अरे विक्की, तुम इत्तेफाक में कब से बिलीव करने लगे? ये मेरी किताब नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। और फिर सोनिया को लेकर घर आ गया। मैंने उस बॉटल को उठाया जिस पर तेरी उंगलियों के निशान थे। It's me. क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो। बस इसी रात का तो इंतजार था मुझे। I'm sorry. हाँ? क्या? मैंने जानबूझ के शराब की बोतल से उसका चेहरा स्मैश कर दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके कि मरने वाली कौन थी। और उसके बाद नीता को जिनीवा की फ्लाइट में भेजकर खुद चुपचाप एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। कमाल का प्लानर है तू। क्या अक्लमंदी से प्लानिंग की तूने? लेकिन अक्लमंद आदमी में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, वो अपने सिवा सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझता है। तू भी ऐसा ही एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ़ है। क्या बकवास कर रहा है? प्लानिंग मेरी सक्सेसफुल है। मेरे पास नीता है, $100 मिलियन हैं। अब ये बात मैं बोलकर तो समझा नहीं सकता तुझे। यहाँ कंप्यूटर तो होगा। चल मैं तुझे मॉडर्न टेक्निक से समझा दूँ। चल आ। अकाउंट नंबर 950691-083। ये तो मेरे बैंक ऑफ सिंगापुर का अकाउंट नंबर है। तुझे कैसे पता चला? यही तो तुझे दिखाने लाया हूं। Come on, enter the password. तू एक बात हमेशा बोलता रहता है। यही है ना? देखा मिस्टर प्लानर, तूने प्लान करके 5 महीने में 100 मिलियन कमाए और मैंने सिर्फ 5 मिनट में तेरा सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में वापस डाल दिया। अब तू बिलियनियर से फिर से भिखारी बन गया। ये माइक देख रहा है? तूने जो कुछ कहा वो सब रिकॉर्ड हो गया है और टेप रिकॉर्डर वहां है। तुम ये ले जाओ और सिक्योरिटी कंफर्म करो। नीता! 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 नीता चली गई। स्टॉप! स्टॉप मिस्टर विक्रम। राज,
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.